गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर के दो केस पढ़े थे, जिसमें जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तब इमेज कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ा। और दूसरा जो केस था उसमें हमने ये पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तब इमेज कैसे बनती है। आज हम पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हो तब इमेज कैसे बनेगी। देखते हैं, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर, ये बाहर साइड से पेंट होता है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ होती है। ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, पहले केस में क्या था, इंफिनिटी पर रखा था। दूसरे केस में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं रख दिया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया। आज हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो कैसी इमेज बनेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, अब इससे लाइट रे चली यहाँ पर पहुंची मिरर पे, ठीक, लाइट रेस मिरर पे आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इधर पे जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी। जो लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं वो मिरर से टकराकर फोकस से होकर गुजरती हैं। ये आपको पहले से पता है, पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था इसके बारे में। और जो लाइट रेस फोकस से होकर जाती हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लौटती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइट रेस ये और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पर। मतलब कि ये जो इमेज है ये बी डैश ए डैश, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इससे जो लाइट रेज जाती हैं वो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं मिरर के पास, वो लौटते हुए फोकस को इंटरसेक्ट करती हैं और आगे निकल जाती हैं। और जो लाइट रेज फोकस से होकर, कई सारी लाइट रेज जा रही हैं बीच में से, कई सारी, हम सिर्फ उन लाइट रेज को कंसीडर कर रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दो लाइट रेज को। तो ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज इधर से गई और यहाँ से ऐसे लौटी, और ये जो लाइट रेज है फोकस से होकर गई और लौट करके यहाँ पर एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज बन जाती है। और ये इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं, एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे साइड में, ठीक। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर इमेज बन जाएगी, लेकिन इमेज जो होगी वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो अब इसका नेचर देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितनी बड़ी बनती है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज रियल होती है, अगर किसी स्क्रीन को रख दें तो उस इमेज को हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसे ऑब्टेन कर लेंगे, तो वो इमेज क्या होती है, रियल इमेज होती है। और उल्टी होती है कि सीधी, इरेक्ट नहीं होती, इरेक्ट होती तो सीधी कहलाती। जैसे ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरह से इमेज बन गई तो उसे इरेक्ट कहेंगे,
लेकिन जैसा ऑब्जेक्ट रखा है उसी का उल्टी इमेज बन रही है, तो इसे हम इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ होता है तो इसकी जो इमेज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनती है। साइज सेम टू सेम ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होता है और इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज होती है। अब अगला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक, तो केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन केस नंबर 4, when object is between center of curvature and focus, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तब। इस केस में जो अपना केस नंबर 4 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इस केस में इसको जब हम बनाते हैं इसका फिगर, तो पहले हमने मिरर बना लिया, एक कॉन्केव मिरर। देखते हैं कैसे होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर पोल, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी। अब हम देखते हैं कि जो लाइट रेस इस ऑब्जेक्ट से होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं वो लौट कर फोकस से गुजरती हैं। टेढ़ा हो गया। जो लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं वो फोकस से होकर लौटती। और कुछ लाइट रेस ऐसी होती हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधे पर, यहाँ पर कुछ ऐसी होती हैं जो 90 डिग्री पर यहाँ गिरती है। यहाँ पर सपोज हमको एंगल मानना पड़ेगा 90 डिग्री का, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा क्योंकि ये ठीक से बना नहीं है। हाथ से बना हुआ ऐसा ही रहेगा, इतना परफेक्ट नहीं बन पाता। अगर हम स्केल का उपयोग करके, राउंडर का उपयोग करके बनाएं तो परफेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर जो लाइट रेस ऐसे जा रही हैं वो लौट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वापस जाती हैं। तो कुछ लाइट रेस, मतलब कहने का ये है कि कुछ लाइट रेस जो फोकस से होकर जाती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होकर निकलती हैं, और कुछ ऐसे ये। ठीक, और ये वाली जो है ये लाइट रेज ऐसे जाएंगी और लौट करके, तो मतलब लाइट रेज यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से जा रही हैं और लौट करके ऐसे और लौट करके ऐसे। तो जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पर पड़ी वो लौट करके फोकस से होते हुए निकल गई। ठीक, और जो लाइट रेज परपेंडिकुलर टू द मिरर पड़ी वो लौट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी। जहाँ पर इंटरसेक्ट करी वहीं पर इमेज बन जाएगी। जो इमेज है उसका नाम हो गया ए डैश और बी डैश। ठीक, तो इस केस में हमने ये देखा कि इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पर छोटा रखा हुआ है और इमेज जो है काफ़ी बड़ी बन रही है। ठीक, तो अब इमेज का डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। पहले तो ये देखना होगा कि इमेज रखी कहाँ है, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखने पर इमेज बन कहाँ रही है, इमेज बन रही है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, या फिर हम कह सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है
सेंटर ऑफ कर्वेचर से के पीछे कहीं भी बन सकती है इमेज। अगला क्या पॉइंट होगा कि इमेज का नेचर कैसा है। पहले तो इमेज बड़ी है या छोटी, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ये उसका साइज हो गया। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है और इमेज रियल होगी क्योंकि इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, और इमेज इन्वर्टेड होगी, बड़ी तो रहेगी लेकिन उल्टी बनेगी। ठीक, तो जो फाइनली हमारा जो फोर्थ केस था उसको एक बार दोबारा डिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ केस में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकलकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं मिरर पर, वो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से होती हुई लौटती हैं, और जो लाइट रेज परपेंडिकुलर टू द मिरर पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकलती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से साइज में काफ़ी बड़ी होती है, और जो इमेज होती है वो रियल होती है, और वो इमेज उल्टी होती है। रियल का मतलब जिसे हम अगर यहाँ पर स्क्रीन लगा दें तो वो इमेज स्क्रीन पर बन जाएगी, और इन्वर्टेड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का रखा हुआ है तो इमेज जो है उल्टी बनेगी। जैसे आदमी सीधा खड़ा हुआ है तो उसकी इमेज उल्टी दिखेगी मिरर पर रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। ठीक, तो ये आपका केस नंबर 4 हो गया। अभी कॉनकेव मिरर के 2 केस और बचे हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।